क्वेश्चन दिया हुआ है sin 4x इंटू साइन 8x, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए पहले इनको अलग अलग बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल है। तो दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम लोग करना नहीं जानते हैं अभी, तो इसलिए इनको पहले सिंगल में बदलना पड़ेगा। तो इसको बदलने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से हमने भाग किया, 2 से गुणा किया। अब इसको थोड़ा सा हम पहले और इसको बाद में लिख दे रहे हैं, क्योंकि गुणे में आप किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो गुणनफल होता है संख्याओं का गुणनफल वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब ये 1/2। अब यहाँ पे 2 sin a sin b, यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं 2 sin a sin b। इसका फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो जब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a माइनस बी यानी कि 8x माइनस 4x, फिर माइनस cos a प्लस बी यानी कि 8x प्लस 4x, ये हो गया। अब यहाँ पे 1/2, अब ये हो जाएगा cos 8 में से 4 घटेगा तो 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा cos 12x। अब ये जो समाकलन इनका करना था, अब ये देखिए पहले गुणनफल में था, अब ये दो फलनों के अंतर में आ गया। अब इसका समाकलन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए समाकलन sin 4x इंटू साइन 8x dx बराबर 1/2 समाकलन cos 4x dx माइनस समाकलन cos 12x dx। अब यहाँ पे इसका समाकलन कर देते हैं। तो cos 4x का समाकलन तो होगा sin 4x, इसका x का कोफिशिएंट 4 है तो बटे में 4 हो जाएगा, फिर माइनस cos 12x का होगा sin 12x बटे में, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 12 है तो 12 बटे में आ जाएगा, फिर प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल था। इनको पहले हमने क्या किया, दो फलनों के योगफल या दो फलनों के अंतर में बदल लिया, फिर उसके बाद इसका समाकलन कर दिया। ऐसे ही जब भी कई फलनों का गुणनफल दे तो आपको फार्मूला लगा करके, ऐसे ही फार्मूले लगा करके उनको क्या करिए, 2 या 2 से ज़्यादा जितने में वो बट सकता है उतने में आप बांटिए और फिर जाकर उसका समाकलन कर दीजिए, यही आंसर हो जाता है।